आज यार हमारी कार्ट के पास आना पड़ा पुलिस और एम्बुलेंस को। कुछ लोगों ने इतनी बकवास हरकत कर दी जिसकी वजह से ये हादसा हुआ और सच में यार बहुत ही भयानक काम था। इसके बारे में मैं बताऊंगा। तो मैं सबसे पहले पहुंच गया किचन के ऊपर सारा सामान लेने के लिए। तो भाई सारी चीज़ें रेडी हो चुकी है कार्ट के लिए और इतनी ज़्यादा गर्मी है। कल की हमारी छुट्टी थी बिकॉज एक दिन ऐसा चाहिए होता है ना जिस दिन आप थोड़ा छुट्टी करो, थोड़ा रेस्ट करो। कल का पूरा दिन रेस्ट किया सब लोगों ने और कुछ हमारा स्टाफ जो है वो छुट्टी पर है ऑलरेडी विद सम रीजंस। तो अभी मैं जाता हूँ सीधा कार्ट के ऊपर एंड एक गुड न्यूज़ है, अपनी नेक्स्ट कार्ट जल्दी आने वाली है। तो भाई गुड न्यूज़ है, नेक्स्ट कार्ट की वीडियो मैंने लगाई थी वो पूरी हो चुकी है और गुड़गांव से मेरे को कॉल आया था कि कल हम आपकी कार्ट की डिलीवरी करवा रहे हैं। तो स्पेशली गाड़ी में अपनी कार्ट आएगी एंड रोहतक में उसको उतारेंगे। बट प्रॉब्लम ये है कि अभी तक हमने ना 2-3 लोकेशन में हम थोड़ा कंफ्यूज हैं कि कहाँ पे कार्ट को खड़ी करें, कहाँ पे ना करें। तो ये कॉल आया तब मैं गाड़ी में ही था एंड मेरे को बड़ी खुशी हुई। उसके बाद मैं सीधा पहुंच गया कार्ट के ऊपर और यहाँ जाके देखा तो जतिन सारा साफ सफाई कर रहा था, क्योंकि आजकल जतिन को हम पहले भेज देते हैं कार्ट के ऊपर, वो जाकर वहां पर अच्छे से सारी साफ सफाई करता है कार्ट की और बाकी जगह की। और आजकल तो यार क्या बताऊं, मौसम इतना बकवास हो चुका है ना, मतलब कभी मच्छर परेशान कर रहे हैं, कभी कीचड़ है, कभी कुछ है। सीरियसली इस मौसम में कार्ट लगाना ना बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है। साफ सफाई मेंटेन करना, हर 2 मिनट के बाद कुछ ना कुछ साफ करना, ये चीज हमारी चलती रहती है। और हम ट्राई करते हैं यार अपने कस्टमर्स के लिए कि लाइक बिल्कुल तरीके से, अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को किया जाए, क्योंकि एक बार वहाँ पर गंदगी हो गई या कुछ भी हो गई तो उसे साफ करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और सच बताऊं तो इसी मौसम में मेरे को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। होप जल्दी से सर्दियाँ आ जाएं और सर्दियों के बाद जो है वो थोड़ी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो जैसा आप देख रहे हैं फटाफट से हमने कार्ट को रेडी किया एंड उसके बाद कस्टमर आना भी शुरू हो गए थे। और भगवान की दया से और आप लोगों के प्यार से एक चीज पॉसिबल हुई है कि यार कस्टमर्स ना कार्ट लगाने से पहले ही पहुंच जाते हैं। एंड अभी हम एक चीज करने लगे हैं, सबसे पहले मोमोज का स्टीमर उतारते हैं एंड फटाफट से सिलेंडर लगाकर मोमोज को रख देते हैं, क्योंकि यार कस्टमर्स ना सबसे पहले आके कुछ ना कुछ ऐसी चीज मांगते हैं जो जल्दी से हो जाए। और वैसे तो मोमोज ज्यादा टाइम लेते हैं क्योंकि पहले पानी बॉईल होता है, उसके बाद मोमो स्टीम होते हैं। मोमो स्टीम होने में इतना ज्यादा टाइम नहीं लगता, बट पानी बॉईल होने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। तो उसे आते ही सबसे पहले हम यही काम करते हैं ताकि कस्टमर्स को कुछ ना कुछ मिले। बट आज हमारे साथ उल्टा हुआ, पहले तो हम स्टीमर लाना भूल गए, उसके बाद पता चलता है कि कस्टमर्स ने मोमोज की जगह बर्गर ऑर्डर कर लिया और साथ में कोल्ड कॉफी। तो फटाफट से हम दोनों चीजें करने लगे। तब तक हमारा स्टीमर भी आ चुका था, उसमें हमने मोमोज लगाए एंड फिर तो उसके बाद ऑर्डर्स बनना शुरू हो गए। और आज हमारे पास कार्ट ओपन होने से आधा घंटा पहले दिल्ली से स्पेशल गेस्ट आए। उन लोगों ने हमारे पास 3 बर्गर, 3 कोल्ड कॉफी और बाकी चीजें ऑर्डर की एंड उन्होंने कहा कि हम आपकी वीडियोस देखते हैं। और वैसे हम रोहतक से ही थे बट दिल्ली शिफ्ट हो गए थे, तो आज हमारा आना हुआ यहाँ पे और स्पेशली आपका बर्गर खाने के लिए आए हैं, आपके मोमोज खाने के लिए आए हैं, तो जल्दी से आप बना दो। तो उन्होंने 15-20 मिनट पहले वेट किया कि लाइक कार्ट नहीं लगी थी, उसके बाद 15-20 मिनट और लगे उनका ऑर्डर बनाने में एंड उसके बाद उन्होंने रिपीट ऑर्डर भी किया। और बहुत अच्छा लगता है यार जब ऐसे लोग इतनी दूर से स्पेशली एक फूड कार्ट के लिए आते हैं। मतलब कभी कभी आपको ऐसा लगता है ना कि काश कोई और बिजनेस कर लेते, ये बिजनेस ना एक्सपेंड करना बहुत मुश्किल काम है, डेली सब चीजें मेंटेन करके रखनी पड़ती हैं। बट मेरे को ऐसा लगता है कि शायद ये बिजनेस हमने सही चूज किया, क्योंकि खाने का एक कनेक्शन जो लोगों के साथ बनता है ना, मतलब कहाँ दिल्ली, कहाँ चंडीगढ़, लोग इतनी दूर से हमारे पास आते हैं और वो चीज़ सिर्फ फूड ही कर सकता है। तो हमने अपनी तरफ से उनको अपने स्प्रिंग रोल कॉम्प्लीमेंट्री दिए जो उनको बहुत ज़्यादा पसंद आए एंड उन्होंने अपना सारा ऑर्डर रिपीट भी करवाया। एंड उन्होंने मेरे को ये भी बोला कि भाई जल्दी से दिल्ली आ जाओ, दिल्ली में बहुत स्कोप है, दिल्ली के लोगों को आपका टेस्ट बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और ये चीज़ ना हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है। तो आज के हम ज़्यादातर ऑर्डर्स बनाते जा रहे थे। और मौसम की बात करूँ तो मौसम डेली के डेली जो है वो थोड़ा सा ऐसा होता है कि कब बारिश आ जाए पता नहीं। बट फिलहाल थोड़ा ये है कि अभी बारिश नहीं हुई, मौसम थोड़ा ठंडा होने की वजह से सेल्स भी अच्छी खासी बूस्ट हुई। इवन हमें 3 महीने हो चुके हैं कार्ट को ओपन किए हुए और यार सच्ची बताऊं तो ये टाइम पता नहीं कब बीत गया। बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली 3 महीने में और बहुत सारी चीज़ें हमने इम्प्लीमेंट भी की अपनी फूड कार्ट को रन करने के लिए। और जो बेस्ट चीज़ें हो सकती थी ना, आई थिंक कस्टमर्स के लिए हमने वो की हैं, चाहे वो छोटे छोटे फीडबैक्स लेना हो अपने कस्टमर से या फिर छोटे छोटे चेंजेस करना हो, वो सारी चीज़ें हमने की। इवन 3 महीने में हमने अपनी दूसरी कार्ट भी शुरू की अपनी एक कार्ट के साथ, जो हमारी कॉफ़ी वाली कार्ट है, तो वो भी एक सही डिसीजन था। और अभी टाइम है अपनी तीसरी कार्ट लाने का।
तो तीसरी कार्ड के लिए सारी बातचीत मेरी हो चुकी है, वो आज या कल में आ जाएगी हमारे पास। एंड उसका भी स्पेशली मैं व्लॉग आप लोगों को दिखाऊंगा, कहाँ पे उसे सेटअप कर रहे हैं, कहाँ पे उसे सारी तैयारियां करेंगे। इवन उसका सारा सामान भी लेके आना है, 20-25 हज़ार का तो आई थिंक सामान आएगा कार्ट के लिए। अभी बस फायदा ये होगा कि हमारे पास ये वाली जो कार्ट है, इसके अकॉर्डिंग हमें पता है कि क्या क्या सामान चाहिएगा। एंड उस कार्ट को हमने स्पेशली डिजाइन करवाया है मोबिस कंपनी से, जो गुड़गांव में ऑपरेट करते हैं। एंड उन्होंने उस कार्ट को काफी शानदार बनाया है और कस्टमाइज किया है हमारी नीड के अकॉर्डिंग। जो जो चीजें हमें उस कार्ट में चाहिए थी, वो सारी चीजें हमें उस कार्ट में मिल जाएंगी, जो इस कार्ट में हम मिस कर रहे थे। तो एक या दो कार्ट हमारी लगने के बाद तीसरी कार्ट को अच्छे से बनवाना एक सही डिसीजन था और सही तरीके से वो चीज हुई है। अब हम लोग तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं उस कार्ट को लाने के लिए, एंड फिर उस कार्ट को भी हम स्टार्ट करेंगे अच्छे से। बाकी देखते हैं यार कैसा क्या रहेगा सारी चीजें। और अब फाइनली मैं बताता हूं कि क्या चीज हुई कि हमारे कार्ट के पास एम्बुलेंस और पुलिस आई। हुआ ये कि जहां पर ITI ग्राउंड में हम अपनी कार्ट लगाते हैं, वहां पर 10-12 कार्ट और लगती हैं। तो 4-5 कार्ट छोड़ के ना एक धमाका होता है और हमें लगा कि यार पता नहीं क्या ही हो गया, कोई फूड ट्रक गिर गया या पता नहीं क्या फट गया। जाकर देखते हैं तो पता लगता है कि एक तेज भागती हुई गाड़ी आई और उसमें कुछ 4 लोग थे, और उन चारों ने क्या किया कि गाड़ी को एकदम से टर्न कर दिया रोड के ऊपर, जिसकी वजह से गाड़ी बैलेंस में नहीं रही। और वहां पर आसपास 3-4 स्कूटी खड़ी थी, उनके ऊपर गाड़ी चढ़ गई, इवन एक कार्ट को भी डैमेज कर दिया। सोच सकते हो कि कितनी तेज स्पीड में वो गाड़ी आई होगी। एंड वहां पर लोग इकट्ठा हो गए, कुछ लोग गाड़ी के नीचे दब भी गए थे। बाद में पता चला कि 3-4 लोगों को चोट आई और 1-2 लोगों को तो बहुत गंभीर चोट आई। किसी का पैर टूट गया, किसी को कुछ हो गया। जिसकी कार्ट के चोट लगी थी उसकी कार्ट पूरी टूट गई, गाड़ी पूरी खराब हो गई। और ये हादसा ना बहुत ही भयानक हुआ। उसके तुरंत बाद 10-15 मिनट में पुलिस भी आ गई और एम्बुलेंस भी आ गई। हमने ज्यादा पास जाकर इसे रिकॉर्डिंग करना शुरू नहीं किया, मेरे को लगा कि यार ये चीज ठीक नहीं है। थोड़ा सा दूर से मैं एक बार बता देता हूँ क्या चीज हुई है, क्योंकि वो चीज ना एकदम से इतनी भयानक थी, उस टाइम पे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एंड पुलिस का भी मैटर था, तो मेरे को लगा कि फटाफट से हम अपने काम पे ध्यान देते हैं, क्योंकि यहाँ पर भीड़ हो जाएगी और हो सकता है कुछ हाथापाई हो जाए, भाई किसी की लड़ाई हो जाए। तो ऐसे में हमने क्या किया, अपनी कार्ट को समेटना शुरू कर दिया। वैसे भी रात के 10 बज चुके थे, तो ऐसे में हमने अपना सामान समेटा। मैंने कहा कि हम फटाफट अपने किचन चलते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पर सेल्स का तो कोई मतलब ही नहीं, और ऐसी कंडीशन में पुलिस बहुत ज्यादा सीरियस होती है। तो सीरियसली इस चीज को देखेंगे, उसके बाद कल देखते हैं कि भाई क्या होता है। होप सो वो लोग सारे ठीक हो जिनका एक्सीडेंट हुआ है। एंड अब बात आती है कि ये हादसा हुआ क्यों। तो हमारा जो एरिया है जहां पर कार्ट लगती है, वहां पर वो रोड ना अराउंड 200-300 मीटर लंबा है और वो पूरा एक रनवे की तरह दिखता है। बिल्कुल प्लेन रोड है जिसके ऊपर कोई भी ब्रेकर नहीं है। और ऐसे में बच्चे मोस्टली क्या करते हैं, गाड़ियां या फिर एक्टिवा लेकर आते हैं एंड उनको तेज भगाकर एकदम से स्किट मारने की ट्राई करते हैं। और सेम वही चीज वहां पर हुई, कुछ बच्चों ने गाड़ी में ये चीज की, जिसकी वजह से गाड़ी का बैलेंस बिगड़ा और ये हादसा हुआ। और कभी ना कभी तो उस रोड पे ये चीज होनी ही थी, क्योंकि डेली हम देखते हैं कि 5 से 6 गाड़ियां या फिर एक्टिवा वाले, स्कूटी वाले, बाइक वाले ये चीज करते हैं। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई गिरता भी है। इवन 1-2 दिन पहले भी मैंने एक शॉट डाली थी, जिसमें एक बच्चे ने एक्टिवा भगाकर एक बंदे को ठोक दिया था। तो ऐसी ऐसी चीजें उस रोड पर होती हैं। आई होप नगर निगम वाला कोई इस चीज़ के ऊपर एक्शन ले, क्योंकि यार वहाँ की चीज़ें ना ये बहुत ज़्यादा सीरियस हैं और वहाँ पर 4-5 ब्रेकर तो एटलीस्ट बनने चाहिए, ताकि लोगों को ये सब चीज़ें ना झेलनी पड़े। तो ये सारी चीज़ वहाँ पर हुई थी। बाकी आज का दिन नॉर्मल था, सारी चीज़ें अच्छे से हमने मैनेज की, अच्छे से सारी चीज़ें कंप्लीट की। उसके बाद हमारा टाइम हो चुका था पैकअप का। जस्ट लास्ट में पैकअप जल्दी में करना पड़ा बिकॉज ऑफ वो एक्सीडेंट हुआ। सारा सामान लेकर हम निकल गए किचन के लिए। एंड कल के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ यार। कल हमारी नई कार्ट फाइनली आ जाएगी एंड उसको भी मैं पूरी तरीके से आपको दिखाऊंगा कि क्या सीन है, कहाँ पर इसको लगा रहे हैं हम। जो भी लोग रोहतक से हैं कमेंट करके बताना कहाँ पर हमें उस कार्ट को लगाना चाहिए। तो मिलते हैं कल के व्लॉग में। बाय बाय।